नगर निगम चुनाव की अगर हम बात करें तो देखने में आ रहा है कि दावेदारों की कमी नहीं है। हम इस समय घोंडा विधानसभा के अंदर और हमारे बीच में घोंडा विधानसभा के प्रबुद्ध कार्यकर्ता जो कि आम आदमी पार्टी के हैं वो हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में देशराज जी हैं जो कि घोंडा विधानसभा के अंदर प्रभारी पद का पर हैं, और हमारे बीच में इंद्रजीत शर्मा जी भी हैं जो कि जे सेल के अंदर क्या नाम है जिला अध्यक्ष हैं। देशराज जी, क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम चुनावी बिगुल बज चुका है, क्या नज़र आ रहा है? आपको मेरे क्षेत्र में पहुंचने पे सबसे पहले धन्यवाद। आप देखते आए होंगे कि नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है जी। यहाँ से कई सारे दावेदारी कर रहे हैं। वो सिर्फ पोस्टरबाजी कर रहे हैं। ज़मीन पे अगर उनका काम देखो तो उनको कोई नहीं जानता है जी। बहुत कम लोग उनको पहचानते हैं। मैं यहाँ का पैदा हुआ हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं का रहने वाला हूँ। पूरा क्षेत्र मुझे जानता है, एक एक आदमी को, एक एक वोटर को मैं पहचानता हूँ, वो मुझे पहचानते हैं। वो सिर्फ पोस्टरबाजी, दूसरे लोग जो पोस्टरबाजी में लगे हुए हैं, पोस्टरबाजी से कभी चुनाव नहीं जीता जाता। वो पैसे का दिखावा कर रहे हैं, उससे चुनाव नहीं जीता जाता है। ज़मीन पे काम करके चुनाव जीता जाता है। वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, इसलिए उनके दावेदारी प्रबल नहीं है। देशराज जी, आप कैसे कह सकते हैं कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं और हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं? देखिए, अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखेंगे तो मैंने अभी बताया आपकी, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। मेरे बुजुर्ग, उनके बुजुर्ग, कई पीढ़ियाँ मेरी यहाँ रही हैं। पूरे क्षेत्र के एक एक गली को, एक एक घर को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो सब लोग मुझे पहचानते हैं। मेरी कम्युनिटी के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लगभग 27,000 वोट यहाँ हैं जी। ठीक है, इन 27,000 वोटों में मेरी अपनी पहचान है, उसके साथ साथ मेरे अपनी काम की पहचान है। गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी मैंने लोगों को इतना भला किया है जिसका कोई जवाब नहीं। जिस काम के लिए मेरे पास आते थे मैं हमेशा उनके लिए तत्पर तैयार रहता था, आज भी तैयार रहता हूँ। मैं आज भी चलता हूँ। आज मेरे साथ में सब लोग बताते हैं भाई हाँ, आप मौका मिला है और इस मौके को बनाइए और क्षेत्र की सेवा के लिए हम आपके साथ हैं। घोंडा विधानसभा के आप प्रभारी हैं, 4 वार्ड आपके अंतर्गत आते हैं। क्या परिवर्तन की लहर चल रही है घोंडा विधानसभा में? बिल्कुल परिवर्तन की लहर चल रही है। पूरा क्षेत्र की एक ही आवाज़ है, एमसीडी में एक ही आवाज़ है, देशराज देशराज। देशराज के नाम का डंका बोल रहा है। ये अलग बात है कि मैं बहुत ज़्यादा पोस्टरबाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़मीन पे नीचे काम कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे लोग पोस्टरबाजी में लगे हुए हैं, वो ज़मीन पे काम नहीं कर रहे हैं। लगता नहीं कि आपको कि कहीं ऐसा ना हो कि पैराशूट से दे दिया जाए टिकट? पैराशूट से देगा तो यहाँ कोई जीतने वाला नहीं है, नहीं जीतने बिना हमारे कोई जीतने वाला नहीं है। यहाँ अगर सीट निकाल सकते हैं तो एक देशराज आपके सामने खड़ा हुआ है, वो सीट निकालेगा। दावे के साथ मैं दावा करता हूँ कि ये सीट मैं यहाँ से निकाल के दिखाऊंगा। इतना विश्वास आपको किस अपने काम पर है? अपने किस पर? यस, मुझे मेरे काम पे है, मेरी पहचान है, काम ही मेरी पहचान है। इस क्षेत्र में काम ही मेरी पहचान है। यहाँ से लेकर आप पूछते तक कहीं भी चले जाइए, पूरे क्षेत्र के अंदर, मैं सिर्फ वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, घोंडा क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए, मेरी अपनी पहचान है, मेरा अपना नाम है। टिकट की अगर हम बात करें तो टिकट तो मिलता है या तो चमचागिरी करने वालों को या पैसे वालों को। ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है। काम को भी टिकट मिलता है। अगर पार्टी ने न्याय के साथ में कुछ देखा, अगर न्याय किया पार्टी ने, तो मेरी कम्युनिटी के साथ साथ मेरा काम देखें, मेरा रुतबा देखें, मेरे पीछे का काम देखें, आगे का काम देखें। एक सर्वे करा लें, एक सर्वे कराएं, सर्वे में देख लें कि जमीन पे काम कौन कर रहा है। कितने सालों से पार्टी से आप जुड़े हुए हैं? पार्टी से तो मैं जब से रिटायरमेंट हुआ तब से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन सामाजिक काम में मैंने बहुत, मैं अपनी RWA रजिस्टर्ड हमारी, उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, उसका एडवाइज़र हूँ। एक हमारी डॉक्टर भीमराव जन अम्बेडकर कल्याण समिति है, मैं उसका कई सालों से उपाध्यक्ष हूँ। एक हमारी लाइव लॉर्ड बुद्धा बहुत ही रजिस्टर्ड उस पर स्तर पे काम कर रही है, उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। पिछले 5-6 साल से मैं लगा हुआ हूँ सामाजिक काम में और मैं बराबर करता आ रहा हूँ। श्रीदत्त शर्मा जी की बात करें तो उनके चहीते आप हैं या कोई और? देखिए, बड़े नेता श्रीदत्त शर्मा जी की अगर बात करें, वो हमारे पूर्व विधायक हैं, उनके पास तो 10 लोग जाएंगे और 10 लोगों को, वो किसी को भी ये नहीं कह सकते मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। वो सबकी मदद करेंगे, लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोगों की मदद करें तो ज़्यादा अच्छा है। पोस्टरबाजों की नकल ना करें। हमारे बीच में इंद्रजीत भी हैं, इंद्रजीत जी से बात कर लेते हैं। इंद्रजीत जी, क्या लग रहा है इस बार अगर हम जे सेल की बात करें तो कितनी टिकट मांग रही है? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और मैं ये कहूँ कि कितनी टिकट हम मांग रहे हैं, तो हम घोंडा विधानसभा के अंदर एक घोंडा वार्ड और एक यमुना विहार जे सेल हमारी मांग है कि हम यहाँ कम से कम 2 जगह, जो हम पिछले 1 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, कि हम चाहते हैं यहाँ पर हमारा उम्मीदवार रहे। 2 उम्मीदवार की आप
ताल ठोक रहे हैं कि 2 टिकट हम कम से कम लेकर के रहेंगे? देखिए, ताल जो ठोकी जाती है ना राहुल भाई, वो जनता के विश्वास पर ठोकी जाती है। जे सेल जो काम कर रही है पिछले 1 साल से 1.5 साल से, जनता के बीच में जाके हमने जो पहचान बनाई है और उसके बाद हम जो दावेदारी कर रहे हैं वो बिना जनता की आस के, बिना जनता की पहचान के नहीं की जाती। जनता का मूड क्या? जनता का मूड तो इस बार आम आदमी पार्टी है, कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म। भाजपा के देखिए, भाजपा के कामों से त्राही त्राही मची हुई है। एमसीडी के स्कूल दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरफ देखते हैं कि हमारी हालत कब ऐसी होगी, हम कब दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरह विकास कर पाएंगे। वो तभी कर पाएंगे जब आम आदमी पार्टी को मौका मिले। एमसीडी की गलियां देख लीजिए, आज आप गोंडा की गलियां देख लीजिए, वो तो नजर आ रही है कि 84 से बारिश हुई। दुर्गेश तिवारी शायद यहाँ पे निगम पार्षद हैं, क्या कहेंगे? हालत तो बद से बदतर है। दुर्गेश तिवारी से पूछ के देख लीजिए, उनको आप पूछिए कि गोंडा की सारी गलियों को जानते हैं क्या वो, तो आपको जवाब मिल जाएगा। उन्हें ये भी नहीं पता है कि गोंडा की गांव की क्षेत्र की गलियां कहाँ से कहाँ निकलते हैं, कौन सी गली बंद है, कौन सी गली खुली हुई है। तो काम की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर हम दुर्गेश तिवारी जी की बात करें तो वो पुत्र वधू हैं, और उनके ससुर जी की बात करें, लाल भैया तिवारी जी यहाँ सांसद है, जितना विकास उन्होंने किया उसका 10% भी शायद गोंडा विधानसभा में उनकी बहू रानी ने काम नहीं करा। ये खुद भारत टीवी बोल रहा है। अगर दुर्गेश जी यहाँ काम करती हैं, क्षेत्र में काम करती, तो आप जहाँ से निकल के आए आप देख रहे हैं कीचड़ भरी पड़ी है, सीवेज टूटे पड़े हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं। ये हालत क्यों हुई है? ये सिर्फ दुर्गेश तिवारी की देन है। इस हालात को देखते हुए यहाँ से क्षेत्रीय लोग निकल कर बाहर जाकर रहना शुरू कर दिया उन्होंने। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण आप लोग भी तो हैं। अगर दिल्ली सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए दिए होते तो शायद आज वार्ड के हालत कुछ और। दिल्ली सरकार ने अपना शेयर अब टाइम से दे दिया है। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लगाते रहते हैं, ये झूठ का पुलिंदा है। बीजेपी जुमलों की सरकार है, झूठ बोलती है हमेशा, रिकॉर्ड पे कभी बात नहीं करती है। हमने दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना शेयर दे चुके हैं उनको, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना शेयर नहीं दे रही है, जिस कारण से ये हालात पैदा हो गए हैं। आज देखने में आ रहा है कि सफाई कर्मचारियों की 4-4 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं है, डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कर रहे हैं ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर नहीं दे रही है। इवन देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एडवर्टाइजमेंट कराई है एमसीडी से, उसका भी पैसा अभी एमसीडी को नहीं दिया। वो भी पैसा देता तो बहुत सारा 2800 रुपया मतलब जो है बनता है उसका एडवर्टाइजमेंट का, अगर वो भी दे दे तो इनका पेंशन और सैलरी निकल सकती है। जबकि दिल्ली गवर्नमेंट दावे ठोक करके अपना कह रही है कि हमने अपना पूरा पैसा दे दिया, न्यूज में सारा कुछ आ गया, क्यों नहीं उस पर बात करते हैं वो। मुद्दों की देश राज्य अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को शराब के ठेकों पर घेर रही है पूरी दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी को नीतियों का बीजेपी समझ ही नहीं पाई है। ठीक है, सिर्फ बीजेपी को शोर मचाना आता है, शेर आ गया, शेर आ गया, भालू आ गया, भालू आ गया, उस पर थाली बजवा देती है, उस पर ताली बजवा देती है। ये कोई जंगल है क्या? थाली बजवा के, ताली बजवा करके इलेक्शन जीता जाता है, किसी मुद्दे को उठाया जाता है? वो मुद्दों पे नहीं आ रहे हैं। 850 दुकानें पहले गवर्नमेंट की शराब की चल रही थी दिल्ली में, सबको बंद कर दिया है, क्योंकि वो डेवलप नहीं हो पा रही थी। वो ऐसी जगह नहीं थी कि उनको मॉडल शॉप बनाया जा सके, वो ऐसी जगह नहीं थी कि वहाँ से एक अच्छी शॉप दिखाया जा सके। उन सबको बंद करके 450 दुकान दिल्ली में खोल दी गई हैं, जो एक मॉडल शॉप खुली हैं, जहाँ सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। अब बाहर खड़े होकर दारू नहीं बेच सकता आदमी। इंद्रजीत जी, फिर वहीं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। बदलाव तो निश्चित तय है, लेकिन सवाल ये कि टिकट किसको? देखिए, क्या जमीनी कार्यकर्ता को मिल पाएगा या वो केवल दरी ही बिछाता रह जाएगा? देखिए राहुल भाई, हमारे जननायक श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी साफ कहा था कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको हम कंसिडर करेंगे। मेहनत सबसे बड़ा आधार है आम आदमी पार्टी का टिकट बांटने का, मेहनत और सीट निकालना। अगर हम मेहनत की बात करें तो जमीनी कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहा था, लेकिन आज वो देखने में आ रहा है कि जमीनी कार्यकर्ता पीछे लाइन में खड़ा है, और जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो टिकट कहाँ देखने में आ रहा है आपको? कहाँ देखा? आम आदमी पार्टी के अंदर। सुनिए राहुल भाई, जमीनी कार्यकर्ता पीछे भी खड़ा होगा, आगे भी खड़ा होगा, बीच में भी खड़ा होगा। पार्टी उसको पीछे से भी देखेगी, आगे से भी देखेगी, बीच में से भी देखेगी। और मैं आपको बताऊं, मेहनत और सीट निकालना, ये दोनों ही चीज़ें चुनाव का आधार होता है। पार्टी यही चाहेगी कि हम हर सीट को जीतें, हम उसी व्यक्ति को लेकर आए जो सीट निकाल सकता है। 272 में से कितनी सीटें? 272 में से 272 सीट आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है। जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी से। एमसीडी में बदलाव चाहती है और 5 राज्यों में भी बदलाव चाहती है देश की जनता। आप क्या कहना चाहेंगे? देश राज्य को मिलना चाहिए टिकट? बिल्कुल मिलना चाहिए सर जी। हम तो कहते हैं जितनी मेहनत ये कर रहे हैं ना सर जी, इतनी मेहनत गोंडा क्षेत्र के अंदर कोई
कोई भी व्यक्ति कोई भी सदस्य नहीं कर रहा है। जी। कार्यकर्ता जबरदस्त कार्य करता जी। है, सामाजिक काम करते हैं और पहले से भी करते हैं, ये नहीं कि अभी से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले भोंडा- से सामाजिक कार्य लेकिन करते भोंडा हैं। वार्ड की बात करें और विधानसभा की बात करें, होर्डिंग पोस्टर तो इनके नजर नहीं आते। नहीं, होर्डिंग ऐसे देखो, होर्डिंग तो ऐसे जैसे भी कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, जी। लेकिन सामाजिक कार्य तो कर रहे हैं ना। जी। ये सामाजिक कार्य बहुत से कर रहे हैं, आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना, किसी का मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना, जी। तो ये काम होते हैं सामाजिक, व्यक्तिगत काम कराते हैं देश राज्य, वैसे काम नहीं कर काम रहे हैं। करेंगे ये अगर इन्हें टिकट मिलता है? अगर इनको टिकट मिल गया 100% काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे और जनता की। और बाकी अगर इनकी वजह कोई दूसरे आएंगे वो लूट मचारी करेंगे? नहीं, लूट मचारी तो नहीं करेंगे, लेकिन वो इन जैसा काम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो सामाजिक कार्य करता है और सामाजिक सारे समाज जनता से जुड़े हुए हैं, इन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, जी, जी। तो इनको सबको पता है इनका बिल्कुल ठीक बात कि है। किस तरह से, किस जनता से, कैसे भी व्यक्ति से किस तरह से बात करनी चाहिए, किससे काम करना चाहिए सर। तो जनता का तो मन बना हुआ है कि देश राज्य को टिकट दिया जाए, क्योंकि ज़मीनी कार्यकर्ता है, प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं दिल्ली सरकार के अंदर, अनुभव है, रफ्तार है। फैसला पार्टी ने करना है कि वो किसके साथ है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।